आप देख रहे हैं लोहे इल्म। पिछली वीडियो में मैंने डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की किताब द बायोलॉजी ऑफ द बिलीफ्स का मुख्तसर तारुफ पेश किया था। अब इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए इस किताब को चैप्टर वाइज ज़रा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर लेसन्स फ्रॉम द पेरी डिश इन प्रेज ऑफ स्मार्ट सेल्स एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स। इब्तदा में मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि टर्म पेरी डिश को ज़रा वजाहत से बयान कर दूँ, ताकि जिन लोगों का बायोलॉजिकल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें। पेट्री डिश, जो कि पेट्री प्लेट या सेल कल्चर के नाम से भी जानी जाती है, एक ट्रांसपेरेंट, शैलो और ढक्कन वाली डिश है जिसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्रोथ मीडियम में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेल्स को कल्चर किया जा सकता है। असल में बैक्टीरिया, फंगस और काई के छोटे सेल्स के इस कंटेनर का नाम इसके जर्मन मौजूद जरासीमी माहिर जूलियस रिचर्ड पेट्री के नाम पर रखा गया है। माइक्रोबायोलॉजी के अलावा पेट्री डिशेस को मुख्तलिफ तहकीकी शोबों में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलिन, जो कि पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है, 1929 में दरियाफ्त हुई थी, जब डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि पेट्री डिश बैक्टीरियल कल्चर को आलूदा करने वाले पेनिसिलियम मोल्ड ने अपने इर्द गिर्द के बैक्टीरिया को हलाक कर दिया है। ब्रूस लिप्टन की किताब के मरकज़ी ख्याल को समझने के लिए ये चैप्टर एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है कि हयातियात और ख़ास तौर पर जेनेटिक बिहेवियर माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, बशमूल हमारे ख्यालात, अकायद और फ़हम व इदराक के मामले में। ब्रूस लिप्टन रवायती नुक्ता नज़र के मुताबिक ख़ास तौर पर जीनियाती तकदीर के तसव्वुर को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक सेल का रवैया और अफ़आल और बिलाखिर हर जानदार उसके डीएनए में मौजूद जीन्स के ज़रिए ही तय पाते हैं। इस रवायती नुक्ता नज़र के मुताबिक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटीरियल एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह है जो जानदार के बारे में सब कुछ बताता है। कई सालों तक यह नुक्ता नज़र हयातियात के मैदान में गालिब रहा। ये ख्याल किया जाता था कि डीएनए ज़िंदगी का हतमी कंट्रोलर है, जो सेल्स के अफ़आल से लेकर जिस्मानी खसूसियात तक हर चीज़ की तश्कील करता है। इस मॉडल में माहौल का खुलियों या जानदारों के रवैये पर कम असर समझा जाता है। ये नज़रिया कुदरत बामुकाबला परवरिश के अकीदे से ज़्यादा हम आहंग है, जहाँ कुदरत यानी जेनेटिक कोड को ये समझा जाता था कि हम कौन हैं और हम कैसे हैं और हम किस तरह बिहेव करते हैं। ताहम ब्रूस लिप्टन इस रवायती नुक्ता नज़र को चैलेंज करते हैं और सेल बायोलॉजी के मैदान में ग्रां कदर तजर्बात की तरफ तवज्जो मबदूल करते हैं। पेट्री डिश के तजर्बात ने इस सिलसिले में समझने के अंदाज को एक नया जन्म दिया। लिप्टन ने सेल हुए ऐसे तजर्बात किए जो बेलाखिर उनके नज़रियात को बदलने का सबब बने। पेट्री डिशों में सेल्स का मुशाहिदा करते हुए उन्होंने एक दिलचस्प बात देखी कि ये सेल्स अपने माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और वो सिर्फ अपने जेनेटिक कोड का ही जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि अपने माहौल से भी असर कबूल कर रहे थे। इन तजर्बात के दौरान ब्रूस लिप्टन ने खुलियों को मुख्तलिफ हालात में पेट्री डिशों में रखा और देखा कि खुलियों का रवैया इन चीज़ों पर मुनहसर था कि जिनका वो सामना करते हैं, चाहे वो ग़िज़ाई अज्जा हो, जहर हो या जिस्मानी अवामल जैसे दर्जा हरारत वगैरह। जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हैरान कुन लगी वो ये थी कि खुलियात माहौल के सिग्नल्स का जवाब देने के लिए ज़हीन फ़ैसले करते हैं, जैसे वो माहौलियाती सिग्नल्स के मुताबिक एडजस्ट हो रहे हों। यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि अगर खुलियात इतने ज़हीन तरीके से बैरूनी मुहर्रकात का जवाब दे सकते हैं, तो फिर जीन्स के किरदार को हकीकतन क्या होना चाहिए? क्या ये मुमकिन है कि जीन्स पहले जैसे तयन कुनिंदा ना हों, यानी सेल बिहेवियर पर मुकम्मल गिरफ्त ना रखते हों? अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जिसको सेल का असल दिमाग भी कहा जाता है। अपने मुशाहिदात की रोशनी में ब्रूस लिप्टन ने एक इनकलाबी ख्याल पेश किया कि सेल की मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि वो अहम जुज़्व है जो तय करता है कि सेल किस तरह बिहेव करता है। रवायती नुक्ता नज़र में ये कहा जाता था कि सेल का न्यूक्लियस, जहाँ डीएनए होता है, सेल का दिमाग है जो तमाम सेलुलर अफ़आल को कंट्रोल करता है। ताहम लिप्टन ने दरियाफ्त किया कि सेल की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो एक्सटर्नल सिग्नल्स के जवाब में सेल की कार्रवाई को कंट्रोल करती है। सेल की मेम्ब्रेन एक गेट कीपर की तरह काम करती है जो माहौल से मालूमात हासिल करता है। सेल की मेम्ब्रेन में
रिसेप्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ सिग्नल्स का पता लगाने के काबिल होते हैं, जैसे हार्मोन्स, ग़िज़ाई अज्जा और यहाँ तक कि जीनियाती और जिस्मानी हालात में तब्दीलियाँ, मसलन दर्जा हरारत और दबाव वगैरह। एक बार जब सेल की मेम्ब्रेन इन सिग्नल्स को महसूस करती है तो वो सेल के अंदरूनी हिस्से को मालूमात मुंतकिल करती है जो सेल के बिहेवियर को मुतासर करती है। इस लिहाज से सेल की मेम्ब्रेन सेल का दिमाग बन जाती है। सेलुलर इंटेलिजेंस की वजाहत करते हुए ब्रूस लिप्टन कहता है कि सेल्स सीखने और अपने आप को मुख्तलिफ अवामल के तहत ढालने के अमल में मसरूफ़ रहते हैं। वो मज़ीद कहता है कि सेल्स ना सिर्फ माहौल में तब्दीलियों का जवाब देते हैं बल्कि वो इन इंटरेक्शन से सीखते भी हैं। इसको सेल इंटेलिजेंस का नाम देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स अपने तजुर्बात से सीखते हैं, सेल्स इन सिग्नल से सीखते हैं जो इन्हें मिलते हैं और वो अपने बिहेवियर को इनके मुताबिक ढालते हैं। मिसाल के तौर पर जब सेल्स मुख्तलिफ नश्व नुमा के अवामल या हार्मोन्स का सामना करते हैं तो वो अपनी साख्त या बिहेवियर को तब्दील कर सकते हैं। इनमें सेल डिवीजन, इम्तियाजी नौइयत और यहाँ तक कि स्पेशल फंक्शंस की तरक्की शामिल हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सेल्स अपने बिहेवियर में जामद नहीं हैं बल्कि वो माहौल के इशारों की बुनियाद पर ख़ुद को डाल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और तब्दील भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एपिजेनेटिक्स यानी माहौल का सेलुलर बिहेवियर पर क्या असर होता है। ब्रूस लिप्टन इस चैप्टर में जो सबसे अहम तस्वर मुतारफ़ कराते हैं वो एपिजेनेटिक्स है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो सेलुलर बिहेवियर में ज़ाहिर होती हैं। ये डीएनए के तश्कील में तब्दीली के बगैर होती हैं बल्कि बैरूनी अवामल की वजह से जो जीन्स के ऑन या ऑफ होने के तरीक़ों को मुतासर करते हैं। ये इस बात का इजहार है कि माहौल जेनेटिक बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। एपिजेनेटिक्स ने हमारे जीन्स के बारे में तफ़हीम के अंदाज में इनकलाब बर्पा कर दिया है और इस बात को ज़ाहिर किया है कि हमारा माहौल, जिसमें हम जो खाते हैं, जिस किस्म के ज़हनी दबाव महसूस करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ख़यालात या सेलुलर बिहेवियर को मुतासर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें विरासत में मिलने वाले जीन्स ही हमारी सेहत और बिहेवियर का वाहिद ज़िम्मेदार नहीं है या उन्हें होना नहीं होना चाहिए, बल्कि माहौल बशमूल ज़हीन भी सेलुलर बिहेवियर को तश्कील देने की सलाहियत रखता है। इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को ज़्यादा काबिल फ़हम बनाने के लिए ब्रूस लिप्टन तलबा की मिसाल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स अपने तजुर्बात से सीखते हैं, क्लासरूम में जो कुछ भी होता है इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, इस तरह सेल्स भी अपने माहौल से सीखते हैं और उनके मुताबिक अपने बिहेवियर को भी तब्दील करते हैं। इस मिसाल में सेल्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तरह होते हैं। वो सिर्फ जेनेटिक प्रोग्रामिंग के इंटरैक्टिव रिसेप्टर्स ही नहीं होते बल्कि वो माहौलियाती रद्द-ए-अमल पर अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने के लिए एक्टिव लर्नर के तौर पर काम करते हैं। माइंड और बॉडी की रिलेशनशिप की वजाहत करते हुए लिप्टन कहता है कि माहौल हमारे जहन और जिस्म पर असरअंदाज होता है। वो कहता है कि जहन जिस्म से अलग नहीं है बल्कि ये उससे गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सेल्स माहौलियाती मुहर्रकात का जवाब देते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म ज़हनी और जज्बाती मुहर्रकात का जवाब देता है। ब्रूस लिप्टन ये तजवीज़ करते हैं कि अकायद, ख़यालात और जज्बात वो माहौलियाती अशारे हैं जो जिस्मानी हयातियात को मुतासर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़हनी दबाव बायोलॉजिकल रिएक्शंस को मुतहर्रिक कर सकता है जो डिफेंस सिस्टम, हार्मोन्स की पैदावार और यहाँ तक के स्पेशल जीन्स के इजहार को भी मुतासर करता है। यहाँ एक नया नुक्ता नज़र उभर कर सामने आता है जिसमें लिप्टन जेनेटिक बिहेवियर से आगे की बात करता है। वो ये भी कहता है कि रवायती ख्याल जैसे कि जीन्स हयातियात को कंट्रोल करते हैं अब पुराना हो चुका है, बल्कि ज़िंदगी को अब होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के तनाज़र में देखने की ज़रूरत है, जहाँ माहौल, ज़हनी और जिस्मानी और जेनेटिक कोड मिलकर हमारी सेहत और बिहेवियर की तश्कील करते हैं। इस नए नुक्ता नज़र के मुताबिक इंटेलिजेंट सेल एडजस्ट होने वाली मखलूक के तौर पर देखे जाते हैं जो माहौल के हिसाब से रिएक्शन ज़ाहिर करती हैं, ना कि जेनेटिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए सिर्फ इंटरैक्टिव अशिया की तरह। ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल थॉट्स को चैलेंज करता है और बयान करता है कि सेल्स सिर्फ जेनेटिक कोड के ज़रिए चलने वाली मशीन्स नहीं हैं बल्कि वो इंटेलिजेंट एडॉप्टेशन करने वाली मखलूक हैं जो माहौल से मिलने वाले सिग्नल का जवाब देती हैं। इससे ये नतीजा निकलता है
کہ اٹ از انوائرمنٹ ناٹ جینس دیٹ کنٹرول دا لائف، اور ہمارے پرسیپشن اینڈ بلیف ہماری سیل بایولوجی اور اوور آل ہیلتھ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں اور کیسے اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کر کے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگلے کیس میں ہم اس کتاب کے دوسرے چیپٹر پہ بات کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پہ شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔